नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग अभी देख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की क्लास आज चौथी क्लास है हम लोग का। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग 19 टाइप हमारा हो चुका था। ठीक है, तो ये 20वां टाइप है। तो 20वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 तथा 105 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या बोला था मैं, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, जिसमें 5 घटाने पर, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 5 घटाने के बाद वह 21, 28, 36 व 105 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे। किसका? 21, 28, 36 व 105 का। ठीक है, क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम सबसे पहले ले रहे हैं तो किससे जाएगा, 3 से देखते हैं। ठीक है, 3 से पहले करके देखते हैं। तो 21 कितने बार में जाएगा, 3 सत्ता 21। ठीक है, 28 कितने बार में जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 या 27, तो ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, 28 और 36 कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार में। ठीक है, और 105, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, 35 बार में। ठीक है, फिर देखते हैं 7 से करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, 12 से 12 तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 12 का 12 और 35 कितने बार में जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, अब देखते हैं 4 से करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 4 है, तो 1 का 1 और 4 एकम 4, 12 कितने बार में जाएगा, 4 से 4 तिया 12 और 5 का 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम डायरेक्ट अब निकाल सकते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणा 7 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, ये आपका एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, 21 चौके 21 और ये 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। ठीक है, 21 चौके कितना हो जाएगा, 84 और 5 तिया 15 गुणा 15। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 7 तिया 21, 21 चौके 84। ठीक है, और 5 तिया 15 का। ठीक है, अलग अलग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 का कितना हो गया, 15 चौके 60, 60 का 0, हासिल आया 6। ठीक है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, 15 चौके 60 तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, हासिल कितना आया था इसमें 6, तो 120 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, तो 1260 क्या निकला इसका एलसीएम। क्या निकालना है हमें, छोटी से छोटी संख्या। तो 1260 वह संख्या है जो 21, 28 व 60 से 21, 28, 36 व 105 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, 5 घटाने के बाद वह पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है, तो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बोला है कि हमें वैसी संख्या निकालनी है कि 5 घटाने के बाद वह इस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाए। ठीक है, लेकिन 1260 वह संख्या है जो इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग जब देखेंगे कि इस घटाने के बाद, 5 घटाने के बाद वह संख्या क्या प्राप्त होगी हमें, 1260। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया हमारा, 1260। इसमें क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। इसमें क्या बोला है, 5 घटाने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग उसमें जोड़ेंगे फिर बाद में देखेंगे कि वह संख्या कौन सी है करके, तो क्या निकलेगा, 1265। ठीक है, तो 1265 में अगर 5 घटाएंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम लोग बोलेंगे कि 1265 वह संख्या है जो 5 घटाने के बाद 21, 28, 36 व 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1265 में 5 घटाने पे क्या मिलेगा, 1260, और 1260 क्या है, इसका एलसीएम है, जो कि 21, 28, 36 व 105 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, तो इसमें अगर क्वेश्चन में अगर समझ नहीं आए कि अगर बोलेगा कि 5 घटाने पर प्राप्त संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना है, 5 को जोड़ देना है। और जैसे इसमें बोला है अगले क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसमें क्या कर देना है, जो एलसीएम मिलेगा उसमें 9 इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 9 जोड़ने पर। ठीक है, तो जो एलसीएम मिलेगा उसमें 9 घटा देना है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। और इसमें क्या बोला है, 5 घटाने पर, तो जो एलसीएम निकलेगा ना उसको 5 को जोड़ देना है उसमें, ताकि क्वेश्चन में अगर सॉल्व करते समय 5 मतलब क्वेश्चन को अगर चेक करेंगे 1265 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसमें अगर 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1260। ठीक है, 1260 क्या है, इसका एलसीएम है। ठीक है,
अगर समझ में नहीं आया उसमें जोड़ना है कि घटाना है तो जो बोला है उसके विपरीत कर देना है। इसमें क्या बोला है 5 घटाने के लिए बोला है तो 5 जोड़ देना है एलसीएम में, और इसमें क्या बोला है 9 जोड़ने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, एलसीएम जो प्राप्त होगा उसमें 9 घटा देना है, ठीक है। जो बोलेगा उसका अपोजिट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में संख्या क्या है, 78, 65, 45 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना है जो जो 9 जोड़ने पर इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो निकालेंगे वह इस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसी संख्या निकालना है जो 9 जोड़ने के बाद होगा। तो 9 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसमें 9 पहले घटा देंगे, ठीक है। जो एलसीएम निकलेगा उसमें 9 को घटा देंगे, फिर बोलेंगे कि यह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, हमें एलसीएम प्राप्त होगा। तो जो एलसीएम प्राप्त होगा वह इससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। कौन सी संख्या है, 78, 65, 45 और 30, ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखते हैं 5 से करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या इस कारण से उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये 78 तो 5 से जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 कितने बार में जाएगा, 13 बार में, 13 पंचे 65, ठीक है। 45 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, 9 पंचे 45, और 30 कितने बार में जाएगा, 5 छक्का 30, ठीक है। अब क्या बचा, अब 3 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 78 कितने बार में जाएगा, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 18, तो 3 छके 18, 26 बार में, ठीक है। और 13 तो जाएगा नहीं, ठीक है। और 9 कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, और 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब कर लेते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से कितने बार में जाएगा, 26, 13 बार में, 13 दूनी 26, और 13 का 13, और 3 तो जाएगा नहीं, और 2 एकम 2, ठीक है। अगला कर लेते हैं 13 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 एकम 13, और 3 का 3, और 1 का 1, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1, 3 एकम 3, और 1 का 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या निकला हमारा, 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 13 गुणित 3, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलसीएम है। तो 5 और 2 मिलके 10 बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 13 तिया 39, कितना आया, 39, ठीक है। 39 गुणा 3, ये वाला 3, ठीक है। और पीछे क्या है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3 से 39 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3 या 27 का 7, ठीक है। 27 का 7 हासिल कितना आया, 2, ठीक है। 3 तिया 9, 9 और 2 11, ठीक है। 117, 39 तिया 117, और 10 का 1 0, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया, 1170। तो 1170, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, 1100 वह संख्या है जो 78, 65 व 45 व 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या क्या बोला है, वैसी संख्या निकालना है जिसमें 9 जोड़ने के बाद वह पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 1170 में 9 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1170 में 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1161, ठीक है। 1161, ठीक है। तो हम अगर आंसर देंगे कि 1161 वह संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1170, जो कि क्या है इसका एलसीएम। 9 जोड़ने पर 78, 65, 45 व 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो बोला है कि 9 जोड़ने के लिए बोला है तो उसको एलसीएम से 9 घटा देना है, और जो घटाने के लिए बोला है उसको जोड़ देना है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओ कि जोड़ने बोला है तो क्या करना है, घटाने बोला है तो क्या करना है करके, तो जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम आएगा, और जो जोड़ने बोलेगा तो उसको घटा देना है, और घटाने बोलेगा तो उसको जोड़ देना है, वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या है, 1161। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 21वां टाइप। 21वां टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 8, 9, 12, 15 व 18 से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। एक पूर्ण वर्ग हो बोला है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम इसका किस संख्या का निकालना है, 8, 9, 12, 15 व 18 का। 8, 9, 12, 15 व 18 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 से करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। 9 तो भाग नहीं जाएगा, 12 कितने बार में जाएगा, 2 छक्के 12, और 15 का 15, और 18 कितने बार में जाएगा, 2 निया 18, ठीक है। अब फिर से 2 से कर लेते हैं तो कितने हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 का 9, 6 कितने बार में जाएगा, 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा और 9 भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 3 भी नहीं जाएगा, 5 15 कितने बार में जाएगा, 5 तिया 15, और 9 का 9, ठीक है। अब किससे करेंगे, 3 से, ठीक है। तो 2 नहीं जाएगा, 9 कितने बार में जाएगा, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, ये भी 3 एकम 3, और 9 3 तिया 9, ठीक है। अब किससे जाएगा, 3 से, ठीक है। तो 2 का 2, 3 एकम 3, ये 1 और 3 एकम 3, अब किससे जाएगा, 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और बाकी सभी का 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 2, ये क्या है आपका एलसीएम, ठीक है। तो ये 5 और 2 मिला के क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 5 दूनी 10 का 1 0, तो एलसीएम क्या निकला हमारा, 360, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एक पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, हमें इसको डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करके नहीं दिखाना है, ठीक है। मतलब इतना आएगा वो नहीं दिखाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, वर्ग बनाना है, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग। तो वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जोड़ा रहता है, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग हमें लिखेंगे मतलब 2 गुणा 2, ठीक है। और जैसे 4 का वर्ग लिखना है तो मतलब 4 गुणा 4। तो जिस जिस संख्या का जोड़ा है उसे लिखना है, ठीक है। और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है उसे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 और 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, हमें क्या पूछा है, वर्ग बताना है, ठीक है। वर्ग बताना है तो क्या करना है, जैसे वर्ग बोलेगा तो वर्ग 2 का जोड़ा बनाना है, और घन बोलेगा तो 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। तो हमारा क्या निकला है, एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। इसमें जितनी भी संख्या है उसका जोड़ा बनाना है। जैसे 2 और 2 का जोड़ा बन गया तो यहाँ पे इसको लिख दो, 2 गुणा 2, ठीक है। 3 और 3 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, 3 गुणा 3, ठीक है। और किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये 5 का नहीं बन रहा है, गुणा 5 का नहीं बन रहा है, और ये गुणा 2 का नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उतनी ही संख्या उसमें जोड़े बनाने के लिए वही संख्या एक बार और रिपीट कर दो, ठीक है। जैसे 5 का जोड़ा नहीं है तो एक 5 का और गुणा कर देते हैं, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है इस 2 का, तो एक 2 का और गुणा कर देते हैं, ठीक है। वैसे अगर घन में रहेगा तो उसमें 3 का जोड़ा बनाना है, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग 2 का जोड़ा बना रहे थे, ठीक है, तो उसमें 3 का जोड़ा बनाना है। और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जैसे वो संख्या एक ही है तो 2 संख्या से गुणा कर देना है, 2 और उसी संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। और जिसमें घन पूछा है, ठीक है, कि वह एक पूर्ण घन के रूप में हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि अगर एक संख्या है, ठीक है, उसके 3 का जोड़ा बनाना है घन में, तो दो उसी संख्या का और गुणा कर देना है। अगर जिस संख्या का दो में है, ठीक है, मतलब 3 का जोड़ा बनाना है लेकिन वह क्या है, 2 है, तो एक संख्या का और गुणा कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या था, 3 और 3 का एक जोड़ा था, 2 और 2 का एक जोड़ा था, 5 का एक संख्या नहीं था, और 2 का जोड़ा नहीं था, तो एक 5 का और गुणा कर दिए, एक 2 का और गुणा कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, अब इसको डायरेक्ट गुणा करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वही हमारा एलसीएम भी होगा और आंसर होगा, कि वह एक पूर्ण वर्ग होगा। अब देखते हैं, ये 5 और ये 5, ठीक है, ये 2 और ये 2 मिलके 2 जीरो बना लेगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखते हैं, ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, और ये 5 और ये 2 और ये 5 और ये 2 मिलके 2 जीरो बना लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3600 या 3600 वह संख्या है जो 8, 9, 12, 15 व 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होगा, जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछेगा, घन के रूप में भी पूछ सकता है, ठीक है। यहीं पे अगर एक क्वेश्चन रहता कि यह पूर्ण वर्ग ना रह के पूर्ण घन है करके, ठीक है, पूर्ण घन है करके, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम सेम निकालते, ठीक है। तो एलसीएम में क्या था, मैं घन का बता रहा हूं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर घन क्वेश्चन में रहता कि वह एक पूर्ण घन भी हो, ऐसा करके बोलता, तो क्या निकालते हैं हम लोग, उसका एलसीएम निकालते पहले, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया इसका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 3 2, ठीक है। कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा, इस 2 को एक ही साथ लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 जोड़ा बन रहा है, तो फिर एक 2, ठीक है।
3 बार 2 है ना इसके एलसीएम में, 1 2 और 3, ठीक है। और एक 5 गुणा गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो क्या है इसमें घन बोला है तो 3 3 का जोड़ा बनाना है। इसमें क्या है 1 2 का तो जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। लेकिन 5 यहाँ पे एक ही संख्या है और क्या बोला है घन। घन मतलब जैसे a का त्रिघात या 2 का त्रिघात मतलब 2 का 3 बार गुणा, घन मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या है एक ही बार है, तो उसमें दो 5 का और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 तो पहले से है तो 2 5 और कर देंगे, ठीक है। 5 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पे 3 कितना बार है 2 बार है और हमें चाहिए कितना 3 बार चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 कितने बार है 2 ही बार है तो 1 3 का और गुणा कर देंगे। ये तो 2 3 पहले से था, ठीक है। तो 1 3 का और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5 और ये 2 मिलके 10, ये 5 ये मिलके 10, ये 5 ये मिलके 10, ठीक है। 3 0 लग जाएगा, ठीक है। और ये इसको करेंगे 3 तिया 9 तिया 27 और ये 3 0 का 3 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता 27 और 000 इसका आंसर होता अगर यहाँ पे क्या पूछते हैं एक पूर्ण घन है करके, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3600 या 3600 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर वर्ग बोलेगा तो 2 2 का जोड़ा बनाना है और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका उसी संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। जैसे एलसीएम निकालने के बाद वैसी है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 के पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हो, ठीक है। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या यहां से पकड़ना, न्यूनतम संख्या मतलब क्या निकालना है हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे किसकी 10 15 व 20 का क्या निकालना है हमें एलसीएम। और क्या बोला है पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ठीक है। तो सबसे पहले किसे देंगे 5 से भाग देके देख रहे हैं क्योंकि सभी में 5 है। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। अब किससे जाएगा 2 से, ठीक है। 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा और 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। अगर क्या बोला है इसमें पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो उसको जोड़ी के रूप में लिख लेते हैं, ये 2 और ये 2 का एक जोड़ी बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा अगला स्टेप हमें क्या किस रूप में निकालना है पूर्ण वर्ग के रूप में। एलसीएम अगर पूछता तो क्या होता है ये हमारा आंसर हो जाता गुणा के रूप में, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है पूर्ण वर्ग के रूप में निकालना है जो 10 15 व 20 से पूर्णतः बाजित हो, ठीक है। 10 15 व 20 से पूर्णतः भाग चला जाए या पंक्तियों के रूप में खड़े हो, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है पूर्ण वर्ग। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसे उतनी ही संख्या से गुणा कर देना है, मतलब उसके जोड़ा बनाना है। तो 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है मतलब 2 है हमारा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 इसमें क्या है एक ही है तो एक 5 पहले से है और एक 5 और गुणा कर देते हैं, ठीक है। और 3 क्या है इसमें 3 एक ही है तो एक 3 और एक 3 का और गुणा कर देते क्योंकि हमें जोड़ा बनाना है वर्ग के रूप में निकला है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ये 2 और 5 मिलके एक 10 बनाएगा, ये 2 और 5 मिलके एक 10 बनाएगा। 3 तिया 9 और 2 0, ठीक है। इसका 10 और इसका 10 का 2 0, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 900, ठीक है। रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 व 20 के पंक्तियों में खड़े होने पर पूर्ण वर्ग बनने, ठीक है। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 900। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या है हमारा 900, ठीक है। पूर्ण वर्ग में जोड़ा बनाना है और पूर्ण घन में क्या करना है 3 3 का जोड़ा बनाना है और वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनाना है। अगर जोड़े के रूप में नहीं है तो जितनी संख्या है जैसे वर्ग बनाना है तो उतनी ही संख्या से गुणा कर देना है और घन के रूप में है तो जितनी संख्या है 2 संख्या है एक प्रकार का तो उसमें 1 का गुणा कर देना है और एक ही संख्या है उस प्रकार का तो 2 का और गुणा कर देना है, बस वही करना है, ठीक है। इसके एलसीएम में अगला देखते हैं। अगला टाइप है 22वां टाइप। क्या बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 60 90 तथा 120 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त प्रत्येक को, ठीक है। एलसीएम में क्या बोला जाता था प्रत्येक से और यहां पे क्या बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। हम लोग क्या देखते थे पहले छोटी से छोटी संख्या, इसमें क्या है बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ। और इसमें क्वेश्चन लिखने का भी देख लेना ना कैसे तरीका है। पहले क्या बोलते थे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो
4 5 8 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 90 तथा 120 में से प्रत्येक को, मतलब 60 90 और 120 को विभाजित करे। उसमें क्या लिखते थे, एलसीएम बट्टा संख्या लिखते थे कि वह संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। जैसे 4 5 और 7 का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 व 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, 4 5 व 7 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें हमें क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 60 90 व 120 को, 20 में से प्रत्येक को, मतलब इस संख्या को विभक्त करे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 60 90 व 120 को ये एचसीएफ विभक्त करे। इसमें क्या बोलते थे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जो इन संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, और एचसीएफ में क्या है, इस संख्या को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंट है इसमें ना। तो क्या निकालना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 60 90 व 120 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एचसीएफ किसका निकालना है, 60 90 व 120 का, 60 90 व 120, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या है कि तीनों संख्या को, मतलब 2 संख्या दिया है या 3 संख्या दिया है, जितनी भी संख्या दिया है, चाहे 5 संख्या दिया है, सभी को जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, सभी संख्याएं भाग चली जाए। ठीक है, लेकिन एलसीएम में क्या था, अगर 2 संख्या भी भाग देते थे तो उससे भाग दे देते थे, लेकिन इसमें क्या है, तीनों संख्या भाग जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक साथ तीनों संख्या भाग नहीं जाएगा, वहीं पे हमें रुक जाना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, अगर सभी में 0 है तो डायरेक्ट हम लोग 10 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी में 1 1 0 है, मतलब 10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 छके 60। ठीक है, 10 निया 90 और 10 12 120। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 3 से करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, अब इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, और 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पे रुक जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर 10 गुणा 3। ठीक है, क्या है, 10 गुणा 3। ठीक है, 10 तिया 30। ठीक है, तो 30 वह संख्या है जो 60 90 व 120 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है एचसीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 23वां टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कौन सी है जिससे 1365 1868 व 2764 को भाग देने पर, ठीक है, जो बोला था, जो संख्या आएगी, ठीक है, संख्या को एचसीएफ भाग देता है। ठीक है, संख्या को एचसीएफ भाग देता है और एलसीएम को संख्या भाग देती है। एलसीएम को संख्या भाग देती है और एचसीएफ संख्या को भाग देता है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1365 1868 व 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बोला है, 12 शेषफल बचे। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या बोला है, यहां पे क्या निकालना है, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया, मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, और क्या बोला है, जो संख्या है उसमें से प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, तो प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे बोल रहा है, तो उसको क्या है, जो शेषफल बचे बोल रहा है प्रत्येक दशा में, उसको सबसे पहले माइनस कर लेना है। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, 1356 में 12 शेषफल बचे बोल रहा है, तो 12 को पहले से माइनस करके रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 में 2 घटाएंगे तो 4। ठीक है, 5 में 1 घटाएंगे तो 4, और 3 का 3 और 1, ये हो जाएगा 1344। ठीक है, 1868 में 12 शेषफल बचे बोल रहा है। ठीक है, तो संख्या क्या आ जाएगी, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 6 में घटाएंगे तो 5। ठीक है, और ये 8 का 8 और 1 का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1856, और क्या है 2764। 27 से 64 में 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 2 गया 2। ठीक है, 6 में 1 गया 5। ठीक है, 7 का 7 और 2 का 2। ठीक है,
तो वह संख्या क्या हो जाएगी 1344, 1856 और 2752 का क्या निकालना है हमें, अब एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ निकालेंगे वह इन संख्याओं को पूर्णतः भाग दे देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें से 12 शेषफल बचे बोल रहा है, तो भाग तो यहां तक जाएगा, तो बचेगा क्या, जो 12 माइनस किए हैं वो यहाँ पे इस संख्या में बच जाएगा। जैसे जो एचसीएफ निकलेगा वो किसको भाग देगा, 1344 तक पूर्णतः भाग चला जाएगा, 1856 तक और 2752 तक चला जाएगा। लेकिन संख्या क्या है, 2764 है, तो क्या बचेगा, 2764 में पहले से 12 हम लोग माइनस करके रख लिए हैं, ठीक है। तो भाग पूर्णतः किससे जाएगा, जो एचसीएफ निकालेंगे वह 2752 तक ही भाग देगा, ठीक है। और देना क्या है 64 तक, तो शेषफल क्या बच जाएगा 12, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ वाली संख्या में जो शेषफल बचे बोल रहा है उसको पहले से ही संख्या में माइनस करके रख लेना है, ठीक है। तो अब संख्या क्या हो गई हमारी 1344, 1856, ठीक है, 2752, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, देखो लास्ट की संख्या 44 जो कि 4 से भाग देने का नियम क्या था, लास्ट की दो संख्या पूर्णतः भाग चली जाए, ठीक है। तो 44 क्या है, 4 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, और 56 भी 1 4 से 16 ये भी पूर्णतः भाग चला जाएगा, और 52 भी ये भी 4 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, ठीक है। तो तीनों संख्याएं 4 से भाग जाएगी। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, भाग देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हासिल करके 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तिया 12 और बचेगा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। अगला क्या हो जाएगा, ये 18, 4 चौक 16 हासिल का 2 25 हो जाएगा, ठीक है। 4 छक्का 24, 24 और 1 25, तो हासिल का 1 मिलके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। ये कितने हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, तो 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 का फिर 27 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हासिल 3, ठीक है। 3 और 5 मिलके 35 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है। और संख्या क्या है 35, तो 35 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और 2 मिलके 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32। अब इसका भी देखेंगे तो लास्ट की दो संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, मतलब संख्या भी 4 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, ठीक है। और 1 मिला के 16, 4 चौक 16, ठीक है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ठीक है। और क्या हो जाएगा ये 4 एकम 4, ठीक है, कितना आया 2, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, अब फिर से 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये कितने बार में जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। 3 बचेगा, 11 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 3 और 6 मिलके 36 हो जाएगा, 4 निया 36, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 चौके 16, और कितना आया 4 चौके 16, 1 हासिल बचा तो 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब ये 29 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, किसी से नहीं जाएगा, मतलब आगे का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, ठीक है। तो 64 वह संख्या है जो 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या है 12 शेष बचे। लेकिन ये जो 64 निकाले हैं वो किसका एलसीएम है, एचसीएफ है 1344। इन संख्या को पूर्णतः भाग दे सकते हैं, ठीक है। इस संख्या को से इन संख्या ये संख्या है 1344, 1856 और 2752 पूर्णतः भाग चला जाएगा किससे 64 से। लेकिन इसमें क्या था शेष बचे बोल रहा था, तो हम लोग क्या किए शेषफल को पहले से माइनस कर लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64, ये क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 12 शेष बचे, ठीक है। अगर बोलता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे पूर्णतः इन संख्या को पूर्णतः भाग दे, तो क्या निकालते सीधा इन संख्या का एचसीएफ निकाल लेते, ठीक है। लेकिन शेषफल बचे बोल रहे इसलिए हम लोग पहले माइनस कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 24वां टाइप। 24वां टाइप का पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 323 तथा 1057 को भाग देने पर क्रमशः 8 व 7 शेष बचे।
क्या बोला है, पहले क्या करते थे, जो जो प्रत्येक में 12 शेषफल बचे बोले थे, तो क्या किए थे, सभी संख्या में 12 को माइनस कर दिए थे। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि 323 में 8 शेषफल बचे और 1057 में 7 शेषफल बचे। तो 323 में 8 माइनस कर लेंगे जो संख्या आएगी, और 1057 में 7 माइनस कर लेंगे जो संख्या आएगी। तो उन दोनों जो संख्या आएगी माइनस करने के बाद उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। वही हमारा आंसर होगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। ठीक है, तो संख्या क्या है, 323 में क्या शेषफल बचे बोल रहा है, 8। 323 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1 और 3 मिला के 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 8 घटाएंगे तो 8 5 13, 5 बचेगा। ठीक है, 1 का 1 और 3, 315। 323 में 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 315। और क्या है, 1057। 1057 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1050। ठीक है, तो हम किसका एचसीएफ निकालेंगे, 315 और 1050 का। ठीक है, जो कि जो एचसीएफ निकालेंगे 315 और 1050 को पूर्णतः 1050 को पूर्णतः भाग दे देगा। लेकिन हमें क्या है, 315 नहीं चाहिए। 323 में 8 शेषफल बचे, तो हम लोग क्या किए, 323 में पहले से 8 माइनस कर लिए, जो शेषफल है उसको माइनस करके रख लिए। उसी प्रकार 1057 में से 7 माइनस कर लिए। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी, 315 और 1050। ठीक है, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो देखते हैं, ये 5, इसमें भी 5 है और 0 है, मतलब ये 5 से भाग चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 6 का 30, 5 तिया 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 0 का 0। ठीक है, अब इसका योग देखो, 6 3 9। 6 3 9 मतलब तीन के नियम में क्या था, संख्याओं का योग अगर 3 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है मतलब वह संख्या भी पूर्णतः भाग चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 9, मतलब 9 तो 3 से भाग चला जाएगा, और 2 और 1 3 मिला के 20, 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो हम लोग किसे भाग देंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 0 का 0। ठीक है, अब देखेंगे तो ये 7 से जाएगा, ये भी चला जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21 और 7 दहाम 70। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 7 दहाम 70। अब देखते हैं कि 3 है और 10 है, जो कि 10 में तो 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब दोनों एक साथ किसी से भाग नहीं जाएगा, तो इसको इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 5 गुणा 3 गुणा 7। तो एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ बराबर 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 7 तिया 21, 5 गुणा 21। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। तो 105 वह संख्या है जो 323 व 1057 को भाग देने पर क्रमशः 5 8 व 7 शेषफल बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 105। ठीक है, क्रमशः बोला है तो पहले वाली संख्या में उतना ही शेषफल माइनस कर लेंगे, दूसरी वाली संख्या में उतना ही माइनस कर लेंगे। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो संख्या बचेगी उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है 25वां टाइप। 25वां टाइप क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या 43, 91 तथा 143 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे बोल रहा है। ठीक है, समान शेष बचे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या से दूसरी संख्या को माइनस कर लेना है, और फिर जो आएगा उसको रख लेना है। ठीक है, और दूसरी वाली संख्या को तीसरी से माइनस कर लेना है, जो संख्या आएगी उसको रख लेना है। ठीक है, और तीसरी से पहली को, फिर जो माइनस करने पर जो संख्या आई है उसका क्या निकाल लेना है, हमें एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने पर जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा कि 43, 91 व 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, क्या करना है, पहली वाली संख्या क्या है, 43। 43 में दूसरी संख्या को माइनस कर लेना है या अंतर लेना है। ठीक है, तो 91 में 43। ठीक है, और तीसरी वाली संख्या में दूसरी, तो तीसरी वाली संख्या क्या है, 183 में 91 को माइनस कर लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी से पहली वाली संख्या में, तो तीसरी क्या है, 183 में 43 माइनस कर लेना है। जो माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्योंकि इसमें क्या बोला है, समान शेष बचे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, और उसमें समान शेष बचे तो एक दूसरे से जो माइनस करेंगे या डिफरेंस लेंगे उसी का हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 91 में क्या माइनस करना है हमें, 43। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 1 में 3 तो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा 11। 11 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8।
8 8 2 10 और 1 11, ठीक है। ये हो गया है 8, 8 में 4 घटाएंगे तो 4, ठीक है। और 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। 8 में 9 तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 18, 18 में 9 घटाएंगे तो 9, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 में 3 गया 0, ठीक है। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 और 1 का 1, तो संख्या क्या क्या बनी हमारी 48, 92 और 140 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो संख्या क्या है हमारी 48, 92 व 140, ठीक है। इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है सबसे पहले 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये ठीक है 4 से भाग चला जाएगा तीनों में, क्योंकि लास्ट की दो संख्या 4 से भाग जा रही है, ठीक है। तो 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। बच गया 2, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 पंचे 20, ठीक है। ये 23 है, तो 23 है तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 और किसी में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो यहां पे और किससे जाएगा, नहीं जाएगा। ये 5 सत्ते 35, तो इसमें 3 है और 7 है, ठीक है। 3 गुणा 7, ठीक है। लेकिन इसमें 3 और 3 चौके 12, लेकिन 23 और किसी में नहीं टूटेगा, ठीक है। 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसका आगे और किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 4, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है हमारा 4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 4, तो 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, अगर आया है तो 4 वह संख्या है, अगर इससे भाग देंगे 43 को तो कितने बार में जाएगा, 4 से 43 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 दहम 40, ठीक है। 4 दहम 40, कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा, ठीक है। उसी प्रकार 91 को देखते हैं, 91 को जो एचसीएफ आया है हमारा, एचसीएफ कितना आया है 4 से भाग करके देखते हैं, समान शेष बचना चाहिए, ठीक है। जिसमें इसमें 3 बचा तो इसमें भी 3 बचना चाहिए, तो 4 दूनी 8, ठीक है। हासिल का 1, ठीक है, ऊपर का 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 ज्यादा हो रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है। कितना शेषफल बचेगा, 8 में 11 घटाएंगे तो 8 2 10 और 1 11, 3 इसमें शेष बचा, ठीक है। ये मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं ना। उसी प्रकार 183 को 4 से भाग देके देखते हैं, 4 से किसको भाग दे रहे हैं, 183 को, ठीक है। कितना जाएगा, 4 चौके 16, 18 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और ऊपर का 3, ठीक है। तो कितने बार जाएगा 23, 4 पंचे 20, ठीक है। 23 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, ये क्या है आपका शेषफल। तो शेषफल तीनों में क्या बच रहा है, समान बच रहा है, ठीक है। ये मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, ठीक है। तो 4 वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 43, 91 व 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या बोले और समान शेषफल बचे, तो ये वाला प्रोसेस करना है कि उस संख्या को आपस में माइनस कर लेना है, पहले का तीसरे डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। पहले का तीसरे में, पहले का दूसरे में और दूसरे का तीसरे में डिफरेंस ले लेना है, फिर जो संख्या आएगा उसका एचसीएफ निकालना है। तो जो एचसीएफ निकलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26वां टाइप है, 26वां टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 3 लकड़ी की सहतीर, 3 लकड़ी की सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर और 63 मीटर लंबी है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा गया है, ठीक है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है, ठीक है। तो क्या बोला है कि अगर 36 को हम लोग, जैसे 36 मीटर की कोई रॉड है, ठीक है, 36 मीटर का रॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो 36 मीटर को ऐसे तोड़ो जैसे 4 मीटर के हिसाब से तोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे 36 मीटर की रॉड है, इसको 4 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी 4 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ना है, इसको भी 4 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ना है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई शेष नहीं बचना चाहिए, मतलब कि कोई इसमें 4 मीटर तोड़े फिर 2 मीटर एक्स्ट्रा बच गया यार, अब 4 मीटर का नहीं बन रहा है, वैसा नहीं। सभी को एक ही पैमाने में तोड़ना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि उन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा गया है। तो बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटके में निकालना है, मतलब क्या है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है। तो क्या करना है हमें, 36, 54 और 63 का एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ किसका निकालना है, 36, 54 और 63 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या आ जाएगा,
3 से करके देखते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। और 54 कितने बार में जाएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 2, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किससे जाएगा? 3 से, ठीक है। 3 चौके 12, ठीक है। 3 पचे 15, 3 छक्का 18 और 3 सत्ते 21। अब ये 7 आ गया। 7 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसमें भी अगर 7 रहता तो 7 से भाग देते, लेकिन इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस नहीं करना है, यहीं पे रुक जाना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 3 गुणा 3, ठीक है। कितना आया? 9, तो 9 मीटर, ठीक है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है? 9 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर 36 को 9 9 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ेंगे, ठीक है, तो एक भी शेष नहीं बचेगा, ठीक है। जैसे 9 मीटर के में तोड़ रहे हैं 36 को, तो कितने बार में जाएगा? 9 भागित 36, 9 चौके 36, ठीक है। कितने बार में? 4 बार में टूट जाएगा, ठीक है। 36 मीटर लंबाई के रॉड को 9 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ेंगे तो कितने बार में टूटेगा? 4 भागों में ये टूट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 54 को अगर तोड़ेंगे 9 मीटर में तो कितने बार में टूटे, कितने भाग बनेगा इसका? 9 छक्के 54, ठीक है, ठीक है। कितने मीटर का डिस्टेंस है एक रॉड का? 9 मीटर का, ठीक है। उसी प्रकार 36 को अगर 63 को लेंगे तो कितने बार में टूटेगा? 9 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ रहे हैं, कितने लंबे रॉड को? 63 लंबे, ठीक है। तो कितने बार में टूटेगा? 9 सत्ते 63, ठीक है। तो वही है कि अगर उस गुटके की अधिकतम लंबाई क्या है? 9 मीटर है, कि 36 को अगर 9 मीटर के डिस्टेंस में तोड़ेंगे तो एक भी उसमें शेषफल नहीं बचेगा, और 54 मीटर को तोड़ेंगे तो उसमें भी शेषफल नहीं बचेगा, और 36 मीटर को तोड़ेंगे 9 मीटर के डिस्टेंस में तो उसमें भी शेषफल नहीं बचेगा। तो वह अधिकतम लंबाई क्या है? 9 मीटर है। वही कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है कि 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई की 3 रॉड है, ठीक है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटा जाए, ठीक है। तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुटके की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अधिकतम लंबाई में अगर काटे तो गुटकों की संख्या कितनी होगी, या रॉड की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना है? जो एचसीएफ निकाले हैं, ठीक है, एचसीएफ कितना निकाले हैं? 9 मीटर। तो 9 मीटर के डिस्टेंस में अगर काटेंगे प्रत्येक को, ठीक है, 9 मीटर के डिस्टेंस में प्रत्येक को काटेंगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो वह क्या है? 9 मीटर वह अधिकतम लंबाई है जो दी गई संख्या या 36 मीटर 54 मीटर और 63 मीटर को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। लेकिन उसकी संख्या कितनी है वो पूछेगा तो क्या करना है? 36/9, ठीक है, धन जो संख्या जो रॉड है उसको 9 मीटर के डिस्टेंस में बांटेंगे तो कितने बार में कितना रॉड बनेगा? उसकी संख्या कितनी है? 4, 9 चौके 36, 4 रॉड बनेगा, ठीक है। और उसी प्रकार 54 को 9 मीटर के डिस्टेंस में बांटेंगे, ठीक है, या काटेंगे तो कितना रॉड बनेगा? 9 छक्के 54, 6 भाग में बटेगा, ठीक है, या 6 रॉड बनेगा। उसी प्रकार 63 को 9 मीटर के डिस्टेंस में काटेंगे तो कितना रॉड बनेगा? वो 9 सत्ते 63, 7 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुल टुकड़ों की संख्या, अगर कुल टुकड़ों की संख्या अगर बोलेगा या कुल छोटे क्षणों की संख्या बोलेगा तो क्या कर देना है? इसको जोड़ देना है। कितना होगा? 6 4 10 और 7 17। तो कुल छोटे क्षणों की संख्या जब उसको अधिकतम लंबाई में तोड़ा जाए तो कुल छोटे क्षणों की संख्या कितनी होगी? अगर ये क्वेश्चन में रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। लेकिन क्या बोला है? उस छोटे प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई पूछा है तो क्या हो जाएगा? उसका एचसीएफ 9, ठीक है। उसमें अगर गुटकों की संख्या या छोटे क्षणों की संख्या अगर पूछता तो क्या करते? जो एचसीएफ आया है उसे उस संख्या से भाग देना है, ठीक है। और जितने बार में भाग जाएगा, जैसे 9 चौक 36 गया, 9 छक्के 54 गया, 9 सत्ते 63 गया, तो उसको क्या कर देना है? आपस में जोड़ देना है। वही क्या है आपका कुल छोटे क्षणों की संख्या या कुल गुटकों की संख्या हो जाती, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है ना कि उसमें छोटे क्षणों की संख्या कितनी है या अधिकतम लंबाई कितना है पूछेगा तो 9 मीटर, और छोटे क्षणों की संख्या पूछेगा तो 17 हो जाएगी, ठीक है। छोटे क्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये हमारा एचसीएम और एचसीएफ यहाँ पे समाप्त हो गया है। 4 लेक्चर हुआ है और कुल टोटल 26 टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दशमलव पे आधारित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अगला क्लास हम लोग दशमलव भिन्न की क्लास हम लोग अगले क्लास में देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।